ओम नमस्ते। आज हम लोग शरद पूर्णिमा के विषय में आपसे विमर्श करते हैं। भारतीय सनातन संस्कृति में दो पूर्णिमा का अधिक महत्व बताया। एक वर्ष में 12 पूर्णिमा आती है, हम सभी जानते हैं, लेकिन खास करके दो पूर्णिमा, एक तो महाशिवरात्रि की, जहां रात को जागरण के लिए शास्त्रों में, महापुरुषों में, साधु संतों ने सबने बताया कि जागरण करके शिव को उपासना करना, आराधना करना। और एक यह शारदीय नवरात्रि में उसके बाद जो पूर्णिमा आती है, शरद पूर्णिमा जिसे कहते हैं। ये शरद पूर्णिमा मानी अद्भुत पूर्णिमा। इसके आध्यात्मिक लाभ भी हैं, साइंटिफिक लाभ भी हैं, फिजिकल बेनिफिट बहुत है, मेंटल बेनिफिट बहुत है, स्पिरिचुअल बेनिफिट बहुत है, अद्भुत है। हम सभी जानते हैं कि पूर्णिमा के दिन सभी देव दर्शन को जाते हैं ज्यादातर, और जाना भी चाहिए। शुभ जगहों पर, पवित्र स्थान पर देव दर्शन के लिए जाना चाहिए। और हम सभी ये भी जानते हैं कि शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व रात्रि को है। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना होगा, हम सभी परिवारों को, कि आज जो पूनम है, ये पूर्णिमा जो है, वो ये पर्व है कि इसमें जो प्रकृति में जो चेंजेस आते हैं, वो सारे चेंजेस हमारे शरीर में भी आते हैं, ये मान करके चलना। जैसे उदाहरण दूं मैं आपको, कि जैसे आकाश में बादल होते हैं तो शरीर में वात दोष बढ़ना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों को गैस बहुत बनती है, वायु बहुत बनता है, कुछ लोगों को जॉइंट दुखते हैं, घुटने, शरीर में दर्द होता है, ये होता है। किसी किसी को माइग्रेन होता है। ये अपनी अपनी प्रकृति के हिसाब से सबको अलग अलग होता है। वैसे ही जैसे समुद्र में आज पानी उछलने लगता है, गुरुत्वाकर्षण का बल है कि नीचे खींचना, और आज वो दिन है जहां पर समंदर का जो पानी है वो ऊपर उठना चाहता है, क्योंकि आज पूर्णिमा है। इस पूर्णिमा के लिए खास करके ध्यान रखें कि जो आपके शरीर में हो रहा है वो आज ऊपर उठेगा, चाहे वो शुभ विचार हो, चाहे अशुभ विचार हो, चाहे आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी हो, चाहे आपके पॉजिटिविटी, जो भी आपके अंदर है, वो आज ऊपर उठने को प्रयत्न करेगा। यदि आप आध्यात्मिक जगत में आप हो, आप स्पिरिचुअलिटी में मानते हो या उस ऐसा जीवन जीते हो, तो आपका जो कुंडलिनी महाशक्ति वो भी आज ऊपर उठना चाहती है। इसीलिए आज आपका मन ऐसा बनाओ कि आप और अधिक अपनी उन्नति को, अपनी शक्तियों को, अपनी चित्त और चेतना को विकसित कर पाओ। इसलिए शरीर में भी काफी चेंजेस आते पूर्णिमा के दिन, और पूर्णिमा का खास महत्व ध्यान रखें कि प्रत्येक पूर्णिमा का अलग अलग महत्व है, लेकिन शरद पूर्णिमा जिसका अद्भुत अद्भुत महत्व है। देखो, शरद पूर्णिमा को हमारे यहाँ गरबा भी होता है, अलग अलग तरह के नृत्य भी करते हैं, व्यायाम भी करते हैं, अच्छी बात है, हम किसी को रोकते नहीं है। लेकिन ये ध्यान से सुन लो कि आज जैसे पूर्णिमा, ऐसा मान लो, मैं आज मानी पूर्णिमा का दिन ही मैं मानता हूं, इस तरीके से मैं आपसे वार्तालाप कर रहा हूं। तो पूर्णिमा के दिन क्या करना? एक तो देव दर्शन जरूर जाए, दान पुण्य जरूर करें, जहां भी जिसको आप मानते, जिस तरीके का दान करना चाहते।
उस तरीके का आप दान करें। और रात को ध्यान रखें, श्वेत वस्त्र पहनना, हल्के श्वेत वस्त्र कोशिश करें, हाँ सफेद वस्त्र पहने। और कोशिश करें कि आयुर्वेद में जो सुगंधित द्रव्य है, सुगंधित है, जो द्रव्य का उपयोग करें। इत्र भी लगा सकते हैं आप, मानी नेचुरल इत्र, वो भी लगा सकते हैं। आपके पास यदि सुगंधित फूल हैं, पुष्प हैं, वो भी आप अपने शरीर में रख सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, अपने आसपास रख सकते हैं। आपकी छत हो, आसपास में गार्डन हो, खुला मैदान हो, समंदर किनारा हो, जो भी नदी किनारा हो, जहां खुला आकाश आपको मिले, जहां आज चंद्रमा खिलने वाला है और चंद्रमा की शीतलता आपके शरीर में प्रवेश करके आपके शरीर को शीतलता से भर दे, आपके मन मस्तिष्क में, विचारों में, वाणी में, व्यवहार में शीतलता आ जाए, आनंद आ जाए, सुख आ जाए। ऐसा प्रयत्न हमें करना है, क्योंकि ये जीवन में बहुत जरूरी है। जितने भी पित्त दोष है उसका शमन हो जाएगा। और इसलिए रात को आप चंद्रमा का त्राटक भी कर सकते हो, बहुत अद्भुत है। आज पृथ्वी से बहुत नजदीक है चंद्रमा पूर्णिमा के दिन, इसीलिए खास ध्यान रखें कि आप चंद्रमा का त्राटक करें। और विशेष आपके शरीर में एब्जॉर्ब होने दीजिए चंद्रमा की जो किरणें हैं, उसका प्रकाश है वो आपके शरीर में। इसलिए मैंने कहा हल्के श्वेत वस्त्रों का उपयोग करें तो और ज्यादा लाभप्रद है। आपके गले में यदि आप पहनना चाहो तो फूलों का हार भी पहन सकते हो, ये भी बहुत लाभ है। ये टोना टोटका नहीं है, ये आयुर्वेद का उपचार है। और ये तो करना ही करना, आप 1 घंटा 2 घंटा, कम से कम 12 बजे तक तो बैठे, लेकिन ज्यादा बैठो तो और अच्छा है। आप पूरी रात भर बैठो तो और भी अच्छा है। लेकिन साथ में कफ दोष है, उनके लिए खास करके ध्यान रखें कि वो जरा ध्यान रखें, सावधानी रखें। अब इसमें एक बहुत ही अच्छी औषधि जिसे हम कहते हैं वैक्सीनेशन का काम करती है, देसी गौ माता का दूध जिससे बनी हुई खीर। आप चाहे पोहे से बनाओ, चाहे आप चावल से बनाइए, खीर बनाइए मिश्री डाल करके। और इस खीर का उपयोग आपको पूरी रात भर रख करके सुबह में उपयोग करना है खाली पेट, लेकिन वो भी भगवान को भोग लगा करके, आप कुत्तों को, गौ माता को भोग लगा करके फिर आप करें। खीर कैसे बनाएं ये मैं आपको बताऊं। अब खीर में आप कोशिश करें कि मिट्टी का बर्तन हो तो और अच्छा, मिट्टी का नहीं तो आपके पास पीतल का हो तो उसका उपयोग करें, पीतल का भी नहीं तो लोहे का ये उपयोग। आप स्टील का अथवा एल्यूमिनियम का तो कतई ना करें उपयोग, ये ध्यान रखें। रात को आराम से बना दीजिए। उसमें कुछ औषधियां भी आप मिला सकते हैं, जैसे गौ माता का दूध है, चावल है, मिश्री है, ये तो है ही है। आप उसमें घी डाल सकते हैं, शुद्ध देसी गौ माता का घी भी डाल सकते हैं। और जिनको कफ बहुत होता है तो पीपली चूर्ण भी आप डाल सकते हैं, अच्छा है। आपके शरीर में वीकनेस है, कमजोरी है, तो आप शतावर चूर्ण, अश्वगंधा चूर्ण भी आप डाल सकते हो, ये भी बहुत उपयोगी है। अच्छा, जिनको हृदय रोग है वो थोड़ा सा अर्जुन का काढ़ा बना करके, चूर्ण नहीं डालना, काढ़ा अलग से बना करके 1 कप भर के आप डाल दो, 1 चम्मच एक व्यक्ति के लिए, इतना ध्यान रखें। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। तो रोगानुसार ये आप औषधियों का उपयोग भी कर सकते हो, इलायची भी डाल सकते हो। तो इतना आप ऐसे औषधिमय आप खीर बनाइए। और खीर रात को आप कम से कम 12-1 बजे तक आप खुले आकाश के नीचे रखिए, उसकी शीतलता उसमें प्रवेश करने दो। औषधीय गुण अंदर प्रवेश कर देते हैं और ये आपके 12 महीना के लिए टॉनिक बन जाता है, वैक्सीन का काम करती 12 महीने के लिए। इसलिए देखो, नॉर्मल दिनों में आप खीर खाते हो अलग है, और आप पूर्णिमा की खीर खाते हो बिल्कुल अलग है। ये पूरा ध्यान रखना है आपको। इसलिए सुबह में खीर का प्रयोग करना, ये कुछ कुछ बातें जो आपको कुछ समय की मर्यादा उसमें आपको मैंने बताई। आप पूरे आनंददायक इस समय का, इस पल का लाभ उठाना, इसलिए आपका जीवन आनंदमय और योगमय
और स्वस्थ जीवन बनेगा, यही कामना आपके लिए हम करते हैं, भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हुए। मैं योगाचार्य डॉक्टर कांजी भाई, मेरा संपर्क नंबर है 9824644314। आपको किसी भी प्रकार की शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक जो भी समस्या, उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। आप सभी दर्शकों का मैं हृदयपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।